जय मां दुर्गे, जय मां अम्बे। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 4 अक्टूबर को देर रात 02:58 पर होगा और साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर को खत्म होगी। आज मैं आप सभी को एक गरीब ब्राह्मण की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी एक गरीब ब्राह्मण माधव की है, जिसने मां दुर्गा की सच्ची भक्ति से न केवल अपनी गरीबी को दूर किया, बल्कि अपने जीवन में असीम कृपा और समृद्धि प्राप्त की। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में सच्चा प्रेम और श्रद्धा हो तो देवी की कृपा प्राप्त की जा सकती है, चाहे व्यक्ति कितना भी निर्धन क्यों न हो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम माधव था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु उसके मन में देवी दुर्गा के प्रति गहरी आस्था थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी भक्ति और समर्पण कभी कम नहीं हुआ। उसकी एकमात्र आशा और शक्ति मां दुर्गा ही थीं, और वह हर दिन मां दुर्गा की पूजा करता था। माधव का कठिन जीवन कैसा रहा? माधव का जीवन बहुत ही संघर्षमय था। उसके पास न तो खेती करने के लिए जमीन थी और न ही खाने के लिए पर्याप्त अनाज। वह रोजाना गांव में जाकर छोटे मोटे काम करता और जो कुछ मिलता उससे अपनी गुजर बसर करता। फिर भी वह हर दिन अपने टूटे फूटे घर के छोटे से पूजा स्थल में मां दुर्गा की पूजा करने के लिए एक दीप जलाता। उसके पास पूजा के लिए फूल और प्रसाद नहीं होता था, लेकिन वह अपनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मां दुर्गा के चरणों में नमन करता। गांव के लोग माधव की निर्धनता का उपहास करते थे। वे कहते थे, माधव, तुम इतने गरीब हो और फिर भी देवी दुर्गा की पूजा करते हो। क्या तुम्हारी भक्ति से तुम्हें कभी कुछ मिला है? पर माधव इन तानों पर ध्यान नहीं देता। वह शांतिपूर्वक उत्तर देता, मां दुर्गा की कृपा से मैं आज भी जीवित हूँ। भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरा मन शांत है और मेरे पास उनकी भक्ति है। नवरात्रि का आगमन हुआ, समय बीतता गया और एक दिन गांव में नवरात्रि का त्योहार आ गया। गांव के सभी लोग देवी दुर्गा की धूमधाम से पूजा करने की तैयारी करने लगे। हर घर को सजाया गया, बड़े बड़े पंडाल बनाए गए और देवी दुर्गा की मूर्तियां स्थापित की गईं। गांव के लोग एक साथ मिलकर भव्य रूप से मां दुर्गा की आराधना करने लगे। इस उत्सव के दौरान गांव के धनी लोग मां दुर्गा को महंगे प्रसाद चढ़ाते, बड़े बड़े भोग लगाते और शानदार ढंग से पूजा करते थे। माधव के पास तो इतने साधन नहीं थे कि वह इस भव्य पूजा में भाग ले सके। उसके पास ना तो नए वस्त्र थे और न ही कोई प्रसाद चढ़ाने के लिए, परंतु उसकी भक्ति अटूट थी। उसने सोचा, मैं भले ही गरीब हूं, लेकिन मेरी भक्ति मां दुर्गा के प्रति सच्ची है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित करूंगा, जो सबसे मूल्यवान है, मां दुर्गा की सच्ची पूजा। मां दुर्गा शक्ति की अवतार मानी जाती है। वह आदि शक्ति है जो समय समय पर दुष्टों एवं असुरों के संहार हेतु धरती पर अवतरित होती रही है। नवरात्रि के अंतिम दिन गांव में बड़ी धूमधाम से कन्या पूजन का आयोजन हो रहा था। सभी लोग मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन और भोज कर रहे थे। माधव के पास इतना भी धन नहीं था कि वह एक कन्या को भोज पर बुला सके। फिर भी उसने मन ही मन मां दुर्गा से प्रार्थना की और उनसे आशीर्वाद मांगा। उस रात जब माधव अपने घर में मां दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठा हुआ ध्यान कर रहा था, अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मां दुर्गा स्वयं उसके सामने प्रकट हो रही हैं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके घर के भीतर फैल गया है। मां दुर्गा अपनी पूरी महिमा में प्रकट हुईं और मुस्कुरा रही थीं। मां दुर्गा का आशीर्वाद माधव को मिला। मां दुर्गा ने माधव से कहा, हे मेरे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तुमने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी कभी मेरी भक्ति को नहीं छोड़ा। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। माधव ने उनके चरणों में गिरकर कहा, माँ, मैं तो केवल एक साधारण और गरीब व्यक्ति हूँ। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी सच्ची भक्ति हमेशा आपके चरणों में है। आप मुझ पर कृपा करें, यही मेरी विनती है। माँ दुर्गा ने कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तुमने जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी आराधना की है, वह किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान है। आज से तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त होंगी। तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। माधव का जीवन कैसे बदलता है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद के साथ माधव का जीवन अचानक से बदलने लगा। अगले ही दिन उसे गांव के एक बड़े जमींदार से खेतों में काम करने का प्रस्ताव मिला। जमींदार ने उसे खेती के लिए कुछ जमीन भी दी। कुछ ही समय में उसकी खेती अच्छी होने लगी और उसके पास पर्याप्त धन और साधन जुटने लगे। माधव की निर्धनता दूर हो गई और उसका जीवन सुखमय हो गया। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से माधव का घर अब संपन्न हो गया था, परंतु उसने अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। वह पहले की तरह ही माँ दुर्गा की पूजा करता और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए दान करता। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और लोग उसकी भक्ति और माँ दुर्गा की कृपा की कहानियां सुनाने लगे। माधव की सिखाई गई सीख से हमें क्या सीखने को मिलता है। माधव की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति धन या सामग्री से नहीं होती, बल्कि श्रद्धा और प्रेम से होती है। माँ दुर्गा किसी के भोग या प्रसाद से नहीं, बल्कि उसके हृदय की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होती हैं। माधव की तरह यदि हम भी सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ माँ दुर्गा की आराधना करें, तो वे अवश्य हमारी कठिनाइयों को दूर करेंगी और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगी। माधव की भक्ति यह संदेश देती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, यदि हम माँ दुर्गा पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो वे हमें कभी निराश नहीं करेंगी। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सफल और आनंदमय होगा। कथा का सार। इस कथा का सार यह है कि भक्ति का मार्ग साधन, धन या सामाजिक स्थिति से परे होता है। माँ दुर्गा के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण ही उनके आशीर्वाद को पाने का मार्ग है। माधव की गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद उसकी भक्ति ने माँ दुर्गा को प्रसन्न किया और उन्हें उसकी सभी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रेरित किया। माँ दुर्गा की कृपा सच्चे भक्तों पर सदैव बनी रहती है, चाहे वे किसी भी परिस्थिति में हों। उनके आशीर्वाद से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माता रानी आप सभी पर सदा कृपा बनाए रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। आपके और आपके परिवार की मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी। धन्यवाद।